फ्रेंड्स, हम सभी डॉक्टर्स हमेशा नमक कम खाने की सलाह देते हैं। साथ ही अक्सर आपने लोगों को भी ये कहते हुए सुना होगा कि नमक कम खाना चाहिए, ये सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसके कई गंभीर नुकसान होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात किस हद तक सही है? नमक सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड हमारे शरीर के लिए एक ऐसा जरूरी केमिकल कंपाउंड है जिसके बिना हमारे शरीर में लिवर, दिल और थायराइड जैसे जरूरी अंग काम करना बंद कर सकते हैं। यानी कि सही मायनों में इसके बिना जीवित रह पाना बेहद मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ शरीर में यदि इसकी मात्रा बढ़ जाए तो मामूली से दिखने वाले नमक के ये सफेद दाने धीरे धीरे व्यक्ति की जिंदगी को खोखला कर सकते हैं। बालों का झड़ना, त्वचा के रोग, एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में समस्या, यूरिक एसिड का बढ़ना और यहाँ तक कि हार्ट अटैक जैसे लगभग 40 से ज्यादा गंभीर रोग शरीर में नमक की मात्रा बढ़ने की वजह से हो सकते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि आज हमारे देश में 90% से ज्यादा लोग अपनी रेगुलर डाइट में नमक जरूरत से ज्यादा ही खा रहे हैं, क्योंकि हमारे भोजन में तो नमक ज्यादा है ही, लेकिन भोजन के अलावा फलों से लेकर स्नैक्स तक जितनी भी खाई जाने वाली चीजें आज हमारे पेट में जा रही हैं, उन सभी में नमक जरूर मौजूद होता है। फ्रेंड्स, काफी ज्यादा संभावना है कि इस वक्त आप भी दिन भर में अपने खान पान में नमक ज्यादा ही खा रहे हो और आपको इस बात का अंदाजा भी ना हो। फ्रेंड्स, सिर दर्द, मोटापा, बालों का झड़ना, ये शरीर में चल रही किसी भी बीमारी का मुख्य कारण कहीं ना कहीं नमक भी हो सकता है। देखा जाए तो नमक भी चीनी जितना ही हानिकारक होता है और कई स्थितियों में तो चीनी से भी ज्यादा। पर नमक को पूरी तरह छोड़ पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि नमक के बिना सभी चीजें फीकी और बेस्वाद लगने लगती हैं। फ्रेंड्स, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या किया जाए, कैसा हो अगर हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसका इस्तेमाल नमक की जगह किया जा सके, जो स्वाद में भी पूरी तरह नमक की तरह ही हो, लेकिन सेहत के नजरिए से शरीर को हानि पहुंचाने के बजाय फायदे पहुंचाए। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आज के वीडियो में जानते हैं टेबल सॉल्ट यानी सफेद नमक के कुछ ऐसे हेल्दी अल्टरनेटिव्स के बारे में जिनके इस्तेमाल से न सिर्फ नमक से होने वाले नुकसानों को पूरी तरह रोका जा सकता है, बल्कि शरीर में मौजूद छोटी बड़ी और गंभीर बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। इसके साथ ही हम जानेंगे कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जिनके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में नमक की मात्रा बढ़ी हुई है या सामान्य है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें रोजाना कितना नमक खाना चाहिए और जब भी हम नमक खाते हैं तो ये हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव डालता है। फ्रेंड्स, नमक शरीर में सोडियम का सबसे मुख्य स्रोत है। सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। शरीर में ज्यादातर सोडियम हमारे खून और बॉडी सेल्स में पाया जाता है। ये शरीर में फ्लूइड यानी कि तरल का बैलेंस बनाए रखने के साथ साथ हमारी नर्व्स और मसल्स की सही फंक्शनिंग के लिए अनिवार्य होता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो इससे हाइपोनेट्रीमिया नामक गंभीर बीमारी भी हो सकती है, जिसके चलते शरीर में दर्द, बार बार थकान होना, चक्कर आना और बॉडी में वीकनेस महसूस होने लगती है। इसके अलावा कई स्थितियों में सोडियम की कमी हमारी किडनीज को भी खराब कर सकती है। इससे दिमागी संतुलन खराब हो सकता है और व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। लेकिन जब नमक हमारे लिए इतना जरूरी है तो ये हानिकारक क्यों माना जाता है? इसकी 3 सबसे मुख्य वजह हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह हमारा खान पान। इसमें पहले से ही काफी सोडियम मौजूद होता है और हम दिन भर में जाने अनजाने इसे और ज्यादा खाते ही रहते हैं। दूसरी वजह है केमिकल्स और रिफाइनिंग प्रोसेस से बना सफेद नमक का इस्तेमाल, जो कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। और तीसरी वजह है हमारी रेगुलर डाइट में उन पोषक तत्वों की कमी होना जो हमारे शरीर में बढ़े हुए सोडियम या नमक को घटाने का काम करते हैं। अब जानते हैं हमें रोजाना कितना नमक खाना चाहिए। फ्रेंड्स, WHO के अनुसार एक व्यक्ति को दिन भर में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, पर फरवरी 2019 में किए गए एक स्टडी के अनुसार ये पता चला है कि भारत में रहने वाले लोग अपनी 24 घंटे की डाइट में 11 से लेकर 15 ग्राम तक नमक का सेवन कर लेते हैं और लगभग सभी लोग इस बात से पूरी तरह अनजान हैं। फ्रेंड्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज यानी कि दिल से जुड़े रोग ऐसे रोग हैं जिनसे हर साल हमारे देश में लगभग 23 लाख लोगों की मौत हो जाती है और इन 23 लाख में से 30% लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर दिन भर में खाए गए जरूरत से ज्यादा नमक का ही परिणाम है। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि इस वक्त आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है कि सामान्य है? क्या आप ये जानते हैं कि आप रोजाना जितना नमक खा रहे हैं वो 5 ग्राम से कम है या ज्यादा? अगर आपको इन दोनों ही सवालों का जवाब नहीं पता तो इस वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा। तो अब जानते हैं ज्यादा नमक खाने के नुकसान। फ्रेंड्स, आयुर्वेद के नजरिए से अगर देखा जाए तो ज्यादा नमक खाने से धीरे धीरे शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ने लगती
लगती है, जिससे हाइपर एसिडिटी जैसी गंभीर समस्या होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। शरीर में बढ़े हुए पित्त की वजह से समय से पहले बाल सफेद होने लगते हैं और आंखें भी कमजोर हो जाती हैं। ज्यादा नमक हमारे खून की एसिडिटी को बढ़ाता है, जिससे सोरायसिस, एक्जिमा और खुजली जैसे कई त्वचा रोग हो सकते हैं। बढ़ा हुआ नमक हमारी हड्डियों में से धीरे धीरे कैल्शियम को हटाने लगता है, जिससे समय के साथ साथ हमारी हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं और आगे चलकर इनकी वजह से व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर व्याधियां होने लगती हैं। फिर बॉडी की अंदरूनी गर्मी बढ़ी हुई रहती है और अक्सर पेट में जलन होने की शिकायत भी बनी रहती है ज्यादा नमक खाने से। नमक का बुरा असर हमारी किडनीज पर भी पड़ता है, साथ ही ये लीवर के लिए भी हानिकारक होता है। लेकिन ज्यादा नमक खाने का सबसे बुरा परिणाम होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिल से जुड़े कई गंभीर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। कई लोगों को अक्सर अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का अंदाजा भी नहीं होता और फिर अचानक एक दिन वे हार्ट अटैक का शिकार बन जाते हैं। जब हम मीठा ज्यादा खा रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हम एक्सेसिव शुगर इंटेक कर रहे हैं, जिससे डायबिटीज और मोटापे का खतरा है। लेकिन नमक के मामले में हम इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं चाहे आप अपने भोजन में ऊपर से नमक डालें या ना डालें, फिर भी आप दिन भर में 5 ग्राम से ज्यादा नमक खा ही लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम ज्यादा नमक कैसे खा लेते हैं। अगर हम अपने रोजाना खाए जाने वाले भोजन पर नजर डालें तो आमतौर पर हमारी थाली में 2 मेन चीजें होती हैं, रोटी और सब्जी। सुबह और शाम के साधारण भोजन में हमारे शरीर की जरूरत के मुताबिक नमक की मात्रा पर्याप्त होती है, लेकिन रोटी, सब्जी, दाल, चावल और सैलेड के अलावा हम भोजन में कई बार कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी खाते हैं, जो कि बॉडी में सोडियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है। उदाहरण के लिए अचार। क्या आप जानते हैं अचार की एक सर्विंग में लगभग 500 से 1000 मिलीग्राम तक का सोडियम हो सकता है, यानी कि एक ही बार में लगभग 1 ग्राम एक्स्ट्रा नमक। इसी तरह पापड़, नमकीन, रायता या छाछ, सलाद पर ऊपर से डाला गया नमक, सेब, नमकीन और चटनी आदि भी भोजन में अतिरिक्त नमक को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन अगर आपकी डाइट में हरी सब्जियां और पोटेशियम रिच फूड भी शामिल है तो भोजन के साथ खाया गया एक्स्ट्रा नमक हमारा शरीर आसानी से बाहर निकाल देता है। देखा जाए तो आमतौर पर हमारे शरीर में नमक का ओवरडोज बाहर के चटपटे फूड और पैकेट में मिलने वाली चीजों की वजह से होता है। शाम के समय खाई गई चाट में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि एक बार में ही हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा को दुगनी रफ्तार से बढ़ा देता है। इसके अलावा हर तरह के स्ट्रीट फूड और डीप फ्राइड स्नैक्स में भी नमक काफी ज्यादा होता है। पैकेट में मिलने वाली ब्रेड, चिप्स, सॉस, चीज, फ्रूट जूसेस और बिस्किट जैसे हर खाए जाने वाली चीज में नमक भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। चाहे दिन में खाए गए नमकीन, ड्राई फ्रूट्स या नट्स हो या खाने के बाद खाई गई पाचन की गोली, नमक का स्वाद हमारी जीभ पर इस तरह चढ़ गया है कि हमें दिन भर में खाए गए जरूरत से ज्यादा नमक का अंदाजा ही नहीं होता। हम में से कई लोग फलों के रस के ऊपर भी नमक डाल देते हैं, जिससे उस जूस के पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं और साथ ही बॉडी में सोडियम भी बढ़ता है। वहीं कुछ लोगों को खाने को चखे बिना ही पहले से ही नमक डाल देना एक आदत बन चुकी है। इसके अलावा शादियों और त्योहारों पर भी मीठा और नमकीन बहुत अधिक मात्रा में खाया जाता है। आप में से बहुत से लोग अब ये सोच रहे होंगे कि जब इतनी सारी चीजों में नमक ज्यादा है तो आखिर क्या खाया जाए। दरअसल सब कुछ खाने के बाद भी शरीर में नमक को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट में पोटेशियम रिच फूड को शामिल करें, क्योंकि पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो कि हमारे शरीर में सोडियम का बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। यानी कि जितना ज्यादा पोटेशियम हम खाएंगे उतना ज्यादा नमक शरीर से बाहर निकलेगा। अगर आपकी डाइट में पोटेशियम वाली चीजों की कमी है तो कम नमक खाने के बावजूद भी आपके शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है। इसलिए चाहे आप नमक ज्यादा खाएं या कम, अपने रोजाना खान पान में पोटेशियम वाली चीजों को जरूर शामिल करें। फ्रेंड्स, फलों की अगर बात की जाए तो केले, संतरे और खरबूजा आदि में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। वहीं सब्जियों में स्वीट पोटैटो, आलू, ब्रोकली और खीरे में भी काफी मात्रा में पोटेशियम मौजूद होता है। बॉडी में सोडियम का सही बैलेंस बनाए रखने के लिए इनको अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने जाना कि हम अनजाने में कैसे नमक खा लेते हैं और कौन सी चीजें खाने से शरीर में बढ़े हुए सोडियम की मात्रा को घटाया जा सकता है। लेकिन सारी बातों का ध्यान रखने के अलावा हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम नमक किस प्रकार का खा रहे हैं। सफेद नमक, टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट एक ऐसा नमक है जो आमतौर पर सबसे ज्यादा खाया जाता है और सबसे ज्यादा हानिकारक भी होता है। हानिकारक इसलिए क्योंकि इस नमक को ज्यादा सफेद और शुद्ध बनाने के लिए केमिकल्स और रिफाइनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। रिफाइनिंग की वजह से
इसमें मौजूद आधे से ज्यादा जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिसमें आयोडीन भी शामिल है। फ्रेंड्स, पोषक तत्वों की कमी के कारण सफेद नमक लाभदायक तो नहीं बल्कि नुकसानदेह हो जाता है। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म और थायराइड ग्रंथि पर बुरा असर पड़ता है। सफेद नमक ही वो नमक है जो मोटापा बढ़ाने, हड्डियों को कमजोर बनाने, ब्लड प्रेशर बढ़ाने और दिल से जुड़ी दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है। ऐसे में जरूरी है कि जल्दी से जल्दी सफेद नमक को छोड़कर दूसरे नमक का इस्तेमाल शुरू किया जाए। हम सफेद नमक की जगह 3 अलग अलग नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं। नंबर 1, सेंधा नमक। आयुर्वेद के नजरिए से अगर देखा जाए तो सेंधा नमक भोजन में इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें आयोडीन के साथ साथ पोटेशियम, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम जैसे लगभग 80 से ज्यादा ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो गले और पेट से जुड़े रोगों को ठीक करने के लिए अच्छे होते हैं। और साथ ही जिन लोगों को शरीर में कमजोरी या मसल्स में अकड़न होती रहती है, उन लोगों को सेंधा नमक का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे पाचन को बेहतर बनाता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, काला नमक। सेंधा नमक के अलावा काला नमक भी हमारे लिए फायदेमंद होता है, लेकिन इसमें सल्फर की मात्रा अधिक होने के कारण इसका स्वाद थोड़ा अलग होता है। सल्फर हमारे पाचन और लीवर के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए काले नमक को किडनी और पेट की सफाई करने वाला नमक भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी में एक डिटॉक्स एजेंट की तरह काम करता है और पाचन से जुड़े हुए रोग जैसे गैस, कब्ज और ब्लोटिंग से जुड़ी समस्या इसके सेवन से नहीं होती। जिन लोगों को त्वचा से जुड़े रोग होते हैं या जिनके शरीर में खून की कमी है, उन्हें भोजन में हमेशा काले नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हिमालयन पिंक सॉल्ट। इस सॉल्ट में सोडियम की मात्रा आम सफेद नमक के मुकाबले कम होती है। देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का सेंधा नमक ही है। पिंक सॉल्ट में 80 से ज्यादा मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो कि खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ साथ हमारी सेहत को भी फायदा पहुंचाते हैं। ये बॉडी के पीएच लेवल को बैलेंस करता है और साथ ही हमारी दिमागी शक्ति को भी बढ़ाता है। फ्रेंड्स, ये तीनों ही नमक आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे और अगर आप चाहें तो इन्हें ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बने रहें आयुर्वेद गाइड चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें आज ही और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए।